मेहमानों साहब का परिचय करा दे। सुनील यादव हैं हमारे साथ, अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती के। सुनील यादव का स्वागत है। ध्रुव गुप्ता हैं अभ्यर्थी आरओ और एआरओ एग्जाम के। ध्रुव गुप्ता का स्वागत है। विजय कुमार हैं, अध्यक्ष हैं 68,000 चयनित शिक्षक संगठन के। विजय कुमार जी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक। और राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ आलोक जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नौजवानों को प्रशिक्षित भी करते हैं। इसलिए आज हमने आलोक जी को चुना कि उनको भी इस विषय की ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। आलोक जी, मैं अभ्यर्थियों के पास, नौजवानों के पास जाऊं, उनकी पीड़ा सुनूं, उससे पहले एक टिप्पणी आपकी लूंगा। मैं मानता हूं ये राजनीतिक विषय नहीं, ये चुनाव का विषय नहीं, ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का नहीं, ये नेताओं का विषय नहीं, ये व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। कोई भी भर्ती जो संदेह के दायरे में हो वो भर्ती ठीक नहीं हो सकती। और जिस भर्ती के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे, हजारों लोग पीड़ा जताएं, तो व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि संशय के बादल हटे, विश्वसनीयता बहाल हो। उसके लिए अगर किसी पर 1, 2, 4 परीक्षाओं को फिर से भी कराना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है? आलोक पांडे जी। जी, मेरा मानना है कि गंभीरतम अपराध की गंभीरतम सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। योगी जी का बुलडोजर इस तरफ भी घूमना चाहिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी जी का बुलडोजर चला और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, तो जो अधिकारी दोषी पाया जाए, क्योंकि ये जो गंगा जहां से निकलती है अगर वहीं अपवित्र हो जाए तो वहीं पर शुद्धिकरण जरूरी है। अब अगर कानपुर में हम गंगा का शुद्धिकरण करें और वो हरिद्वार से अपवित्र होकर के आए तो हमें हरिद्वार में ट्रीटमेंट करना होगा। दर्द कहीं और है और मलहम हम कहीं और लगेंगे। ये पिछले 2 दशक का है। जब मैं विद्यार्थी था, मैं आयोग में बैठता था अखिलेश यादव जी की सरकार में, और वहां पर एक यादव जी चेयरमैन थे और उनके माध्यम से आज तक उसकी जांच चल रही है और उसमें हल नहीं निकला। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। जब भी कोई विद्यार्थी होता है, पिछले 2 दशक से तो मैं कह ही सकता हूं, उस समय सरकार उनका उस तरह से ख्याल नहीं रखती। जब भी कभी पेपर लीक होता है तो ज्यादातर क्या होता है, कमेटियां बनती हैं और वो चीज न्यायालय में चली जाती है और बच्चा ओवर एज हो जाता है, उसके साथ गंभीर अपराध हो जाता है। ये राष्ट्रद्रोह से होना चाहिए। ठीक बात सुनिए। नींव गलत भर जाए तो इमारत सीधी कैसे बनेगी? मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात से सुनील यादव, ध्रुव गुप्ता सहमत होंगे। कई ऐसी परीक्षा भर्तियां हुई, इम्तिहान हुए जिनमें क्वेश्चन पेपर गलत बन गया। ठीक, परीक्षा हो गई, बच्चे चले गए कोर्ट ने 4 थप्पड़ इस गाल पे मारे परीक्षा कराने वाली एजेंसी को, 4 दूसरी गाल पे मारे। ठीक, वहां से थप्पड़ खा के वापस आ गए अधिकारी। लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि उस विभाग का सचिव जेल भेज दिया गया, उस विभाग का अंडर सेक्रेटरी जेल गया, डायरेक्टर जेल गया, या वो अधिकारी भी जेल गया जिसने पर्चा बनाने वालों का पैनल बनाया। भाई किसी ने तो बनाया होगा ना पैनल कि भाई आलोक पांडे पर्चा बनाएंगे, तो किसी ने तो आपको नॉमिनेट किया होगा, किसी ने आपका बिल पास किया होगा। उनके जेल जाने की खुशखबरी नहीं मिली मुझे। क्या बोले जी पेपर दोबारा करा देंगे? मैं इस पक्ष में ही नहीं। पेपर दोबारा की बात तो बाद में, पहले ये पाप जिसने किया उस पर एनएसए लग गया, उस एनएसए की रिपोर्ट तो सार्वजनिक करो। आलोक पांडे जी, एक्चुअली कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी है। अब कैंसर में वो पैरासीटामोल दे रहे हैं तो कैसे असर करेगी? ये जो एग्जामिन प्रक्रिया है जो 2 दशक से बहुत खराब है सर, इस प्रक्रिया का केवल एक अपराध का दंड, यहाँ अपराध होता है, करता है कोई और दंड मिलता है किसी और को। इसीलिए समस्या का हल नहीं है, दर्द कहीं और है, दवा कहीं और लगाई जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत संगठित आर्थिक अपराध किया जा रहा है। एक फिल्म आई थी, मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, उसमें इसी व्यवस्था को लेकर के बताया गया था कि बंदा वो जेल भी चला जाता है तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है।
और वहां से निकल आता है तो मेडिकल कॉलेज खोल देता है। तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ये मानता हूं कि इसमें अगर ढंग से इलाज किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन के सर्वोच्चतम बिंदु के करीब करीब बहुत लोग ऐसे बैठे मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई के बगैर नीचे के लेवल पर किसी के साथ इस तरह की इतनी बड़ी मात्रा में अपराध कर देना या परीक्षा को बार बार लीक करा देना, कभी 10-15 साल में एक बार हो गया तो ठीक है। अब आप देखिए भारत में और भी एग्जामिन बॉडी है, जिससे मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ। यूपीएससी में एक आध बार अपवाद है 75 सालों में, छोटा मोटा, उसके सिवाय लगभग वो कभी भी उसकी परीक्षा लीक नहीं होती। आज आपने भी मुद्दा सुबह उठाया था। तो उसमें यह है कि फिर उस तरह की परीक्षा का आयोजन दोबारा क्या ये राज्य सरकारें नहीं करा सकती, और अगर राज्य सरकारें बार बार पेपर लीक करते, इनके अधिकारी इतने अक्षम हैं, तो इनसे एग्जामिन अथॉरिटी छीन लेना चाहिए और यूपीएससी को भर्ती बड़ी करके उसी को पूरे देश की परीक्षा ऑर्गेनाइज करने का अधिकार दे देना चाहिए। कम से कम पेपर लीक तो नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। सुनील यादव मंगा रहे हैं जो खा पी रहे हैं, हम उनकी गाड़ी में तेल भी हमारी टैक्स के पैसे से भर रहा है, फिर वो जिम्मेदारी से बरी कैसे हो सकते हैं? सर भयभीत हो ना प्रीत, ये भय नहीं है, निर्भय है। ब्यूरोक्रेसी जो इसीलिए इसे कहा जाता है लाल फीता शाही, शाही है ये हिलते नहीं है। और बिल्कुल आप मान के चलिए कि जितना मैं ब्यूरोक्रेसी को समझ पाया हूं, बाहर से जितना समझ पाया हूं, डर बिल्कुल है ही नहीं। ये तब तक काम नहीं करते हैं, ये तब तक चीजों को टालते रहते हैं जब तक कि नौकरी जाने खतरा ना आ जाए। तो आप बताइए, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के साथ में प्रशासन चलाना है, सरकार इन्हीं को रोज बर्खास्त करते रहे तो वो रोज सरकार भी बचती, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कहां तक इनको समझाया जाए, इन्हीं से काम लेना कल को। तो ये बात ब्यूरोक्रेट अच्छी तरह से जानता है कि प्रशासन चलाने की सबसे बड़ी भूमिका हमारी। अभी अगर 10 बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनकी अपनी यूनियन है, फिर यूनियन आज के वो अपने आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो आईएएस यूनियन भी है और उत्तर प्रदेश वाले जो राज्य अधिकारी उनकी भी यूनियन है। तो बहुत सारे दबाव आते तो सरकार खुल के नहीं बोल पाती। नहीं आलोक जी सारी बात ठीक, आलोक जी सारी बात ठीक। भाई 1000 केंद्रीय सेवा के अधिकारी होंगे आईएएस और आईपीएस उत्तर प्रदेश में, 1000-1200, 2000, 5-7 हजार मान लो पीपीएस होंगे, 10,000। क्या करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का इस डर से छूट नहीं दी जा सकती कि इनकी एसोसिएशन नाराज हो जाएंगी। नहीं, गई कमेटी ने रिपोर्ट दे दी 2-4-5 साल में, वो सब फिर हो गया, बोले हाँ जी उस वक्त उस सन में जो परीक्षा हुई थी वो गलत, उसमें पर्चा आउट हुआ था, सही बात थी, मान लीजिए। इनकी तो उम्र निकल गई, सुनील यादव की, ध्रुव गुप्ता की। ये किस जो गलती इन्होंने की नहीं उसकी सजा जीवन भर भोगेंगे। आलोक जी। अमिताभ सर, यही मैं कहता हूं कि ये राष्ट्रद्रोह है। अब आप सोचिए कि कई करोड़ घर, यानी आप देखिए कितने, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं 60,000, फिर उसके बाद 6800, फिर उसके बाद तो ये गिनती ही नहीं है, करोड़ों घरों की, ये करोड़ों लोगों की जब बात है, 3-4-5 करोड़ लोगों की जब बात है, और उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट उन चीजों को दबा ले जाते हैं, सरकार को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे ब्यूरोक्रेट समझा लेते हैं और कैसे नेता समझ जाते हैं, ये मेरी बात अब तक समझ में नहीं आती है। नेता को 5 साल में 3 बार चुनाव में जाना पड़ता है, क्योंकि अब चुनाव अलग अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडीज का चुनाव, तो 5 में तो 3 बार जाना ही करना है। फिर नेता जिनका प्रतिनिधित्व करता है उनका दर्द समझ क्यों नहीं पाता? मीडिया कह रही है, आप कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि बच्चा रोड में है, दर्द है तभी तो रोड में है, नाहक कौन रोड में आएगा? उसके दर्द को समझो और परमानेंट निवारण करो, जो आप सब मुद्दा उठा रहे हैं। केवल इस परीक्षा बात ये नहीं, अब ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए कि पुलिस भर्ती का दोबारा हो गया और बात खत्म हो गई। ये होना चाहिए इस आंदोलन का हल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी महाराज जी द्वारा, योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, कि दोबारा हमारा बच्चा रोड में ऐसे ना आए। ये वही सक्षम है, अगर वो नहीं कर सकते तो मुझे लगता है फिर आने वाले समय में कोई ना कर पाएगा।
इस समय शासन का इकबाल है, सत्ता का इकबाल, कि सरकार नियंत्रण कर सकता है वो। जी अगर सुनील अभी यादव, नहीं तो फिर और जी लंबे समय जी तक आलोक नहीं हो भाई, पाएगा। सुनील यादव, ये पुलिस अब तक किसी ने ये बताया नहीं कि सीबीआई की जांच खड़ामा खड़ामा पांव पांव ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया कहां चली गई? नहीं, वो पैदल चल रहे थे क्या? मतलब दिल्ली से पैदल भी चले होते सीबीआई वाले तो भी इलाहाबाद कब के आ लिए होते? नहीं, किसी ने सूचना नहीं दी। सर उस मुझे तो वक्त यही का रोष, उस वक्त का रोष, छात्रों का रोष ठंडा करना था। ऐलान हो गया सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद क्या हुआ आलोक जी? सर उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं जी, उस वाली का। मेरी अंतिम परीक्षा थी। आज इन बच्चों को देख करके मुझे अपने वो दिन याद आता। ना मेरा उस समय कोई दर्द, उस समय तो मीडिया इस तरह से मुखर नहीं थी। आज तो मीडिया मुखर है और सरकार के ऊपर दबाव बन जाता है। तो उस समय मैं परेशान था और आज इन बच्चों को देख के मुझे लगता है कि मुझे जो मैंने सहा आज ये बच्चे सह रहे हैं, क्या इनके बच्चे भी वही सहेंगे? हम पीढ़ी के देखें क्या समस्या है? इस समस्या में कोई हल नहीं है क्या? क्या ये इतनी जटिल समस्या है कि सरकारें इनको हल न कर पाए? अगर वो हल करना चाहती हैं, सरकारों में ऐसा क्या समस्या है? अगर संघ लोक आयोग एग्जाम करा सकता है, जैसा कि आप सुबह से मुद्दा उठा रहे हैं, जैसा कि मैं बहुत बार अपने छोटे लेवल पे कहता हूं कि अगर यूपीएससी करा सकती है तो ये क्यों नहीं करा सकती? नियम का खोट है। एक पूरा ऑर्गेनाइज गैंग हो सकता है अगर इसकी जांच हो। ऑर्गेनाइज क्राइम है एक तरह से, ये अपराध है। ये इसमें रास्ता लगाइए, देश जरूर भेजिए और सबसे बड़े अधिकारियों को जरूर भेजिए। गंगा वहीं से फैली है, गंगोत्री से। हम ढूंढ रहे हैं कानपुर में, मैली वहां है गंगा। तो भर्ती बोर्ड का जो ये प्रक्रिया है, जो इसको बात केवल पारदर्शी करने से नहीं होगा। हर बार योगी जी कोशिश करते होंगे या सरकारें करती होंगी, लेकिन वो अंदर सिस्टम इतना निर्भय है कि वी कैन मैनेज। जो ये आ गया है, मुझे लगता है कि वी कैन मैनेज। यही भाव सुनील यादव, एक परीक्षार्थी के नाते